उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अब देखना ये है कि किसके सिर ताज सजेगा, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव, और कौन बैठेगा सरकारी पक्ष में इस उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर। जहां तक कि ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात है, तीसरे चरण तक मैंने ये कहा था कि भाजपा के पक्ष में लहर है, क्योंकि मुद्दे जो हैं काफ़ी हावी हैं भाजपा के पक्ष में, और तमाम जातियां जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में, वो वोट देती दिख रही हैं वो योगी आदित्यनाथ को। और उसके अलावा मुद्दे भी काफ़ी हावी थे, जैसे कि राशन और प्रशासन के कारण लगता है भाजपा की जीत पक्की है। और तमाम एग्जिट पोल और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एग्जिट पोल में भी यही आया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। अब आइए समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहे। आमतौर पर विधानसभा चुनाव मेरे ख्याल से 3 फैक्टर्स के आधार पर लड़े जाते हैं। पहला, पर्सनैलिटी। ये लड़ाई थी अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की। दूसरा, मुद्दे। जहां तक सपा के पक्ष में मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी और गाय चरने की बात जो कही जा रही थी, जो पशु फसल चर जाते थे। और जहां तक योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में बात थी, वो है बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा था। जो लोग योगी आदित्यनाथ को वोट भी नहीं दे रहे थे, वो भी बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। उसके बाद जो राशन व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने किया और राशन बंटवाया, उसकी भी चर्चा हो रही थी। आवास की चर्चा हो रही थी, और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स है, उसकी भी तारीफ हो रही थी। और बिजली और सड़क की भी बातें कही जा रही थी लोगों के द्वारा कि ये सब चीज़ें सरकार ने अच्छा किया है। और जहाँ तक जातीय गोलबंदी की बात है, तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक तरफ मुस्लिम यादव जोर शोर से गोलबंद थे सपा के पक्ष में, बसपा के पक्ष में जाटो वोट गोलबंद थे, और जहाँ तक बीजेपी है, उनको देखा गया कि तमाम सीटों पर अति पिछड़ी जातियां वोट कर रही थीं, और अपर कास्ट भी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट कर रहे थे। और नॉन जाटो जो दलित समुदाय के वोट हैं, वो भी वोट करते दिख रहे थे। तो इससे मुद्दे और जाति दोनों के आधार पर भाजपा की बढ़त चुनाव के दौरान ही दिख रही थी। और हम लोगों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दोनों प्रमुख चैनल, अंग्रेजी और हिंदी चैनल पर, तीसरे चरण के दौरान ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को हराना मुश्किल होगा। और एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की राशन और प्रशासन की जो व्यवस्था थी, उसको लेकर लोगों में एक लहर है और सरकार इनकी बनती दिख रही है। अब तो दिन नज़दीक है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे, और देखना ये है कि हमारी बातें जो हैं वो सही होती हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस चुनाव में जाति के आधार पर नहीं, कई जगह जो मुद्दे थे, राशन और प्रशासन की व्यवस्था और जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसने जातीय सीमाओं को तोड़ा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग किया। तो ये सब आंकड़े जब आएंगे चुनाव नतीजे के बाद, ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है। जब हम लोग फील्ड पे घूम रहे थे, खासकर मैं जब घूम रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि ये प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है। और ये पूरी जीत अगर योगी आदित्यनाथ की होती है, तो राशन और प्रशासन, जो कि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और जो कि समाजवादी पार्टी ने कोशिश की गोलबंदी करने की, जयंत चौधरी से तालमेल करके वेस्टर्न यूपी में जाट वोटों में बिखराव करने की, जो कि मूल रूप से भाजपा के वोटर थे, लेकिन जाटों ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया, ये मैंने देखा ग्राउंड पे। उसके बाद ओबीसी वोटों की बड़ी तादाद ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम अति पिछड़ी जातियों को उन्होंने टिकट भी दिया। तो क्या वो सेंध मार पाए या नहीं मार पाए, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन जो मेरा ग्राउंड रिपोर्ट था, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट थी, और उसके आकलन के हिसाब से
नॉन यादव ओबीसी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती दिख रही है और इस विधानसभा के अंदर वो सरकारी पक्ष में बैठने जा रहे हैं।